कौन सा? क्या वो चुप नहीं रहोगे क्या? कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? राजस्थान के किले। तो राजस्थान के किले में कौन कौन से किले आपने पढ़ लिए? सबसे पहले कौन सा पढ़ा? चित्तौड़गढ़, फिर गागरोन, गागरोन के बाद रणथंभौर और फिर कुंभलगढ़। 4 दुर्ग आपने पढ़ लिए थे। इसके बाद आज की क्लास में 2 और राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग हम पढ़ेंगे। सबसे पहला दुर्ग कौन सा पढ़ेंगे आज का? मेहरानगढ़। अच्छा, तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे। अच्छा, पहले बता दिया था मैंने। तो क्या क्या बात कल आपने पढ़ ली थी मेहरानगढ़ किले के बारे में? सबसे पहली बात पीछे बताओ, क्या पढ़ा था आपने कल? मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मेहरानगढ़ राव जोधा के द्वारा करवाया गया। कब करवाया था? 1459 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी तस्वीर देख लो। जो मेहरानगढ़ का किला है कुछ इस प्रकार का दिखता है। कौन सा दुर्ग है ये? मेहरानगढ़ दुर्ग। सबसे हेडिंग डाल लो सब, मेहरानगढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ का किला। क्या ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? देखो एक बार, फिर हाँ कैसे बोल रहे हो आप? नहीं है ना? तो लिखो, हेडिंग डाल ली सबने। उसके बाद लिखना मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? राव जोधा। कब निर्माण करवाया था? 1459 ईस्वी में। और जो जोधपुर है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। तो जिस दिन जोधपुर का स्थापना दिवस होता है उसी दिन इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। मतलब कितनी तारीख को? 12 मई 1459 ईस्वी को। तो आप सबसे पहले लिखना निर्माता राव जोधा और कोष्टक में लिखना इसकी नींव 12 मई 1459 ईस्वी को रखी गई। लिख ली सबने? इसके बाद जो जोधपुर का जो किला है इसका नाम क्या पढ़ा आपने? मेहरानगढ़। जैसे आपने कल कुंभलगढ़ पढ़ा था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम किसके ऊपर रखा हुआ है? राणा कुंभा के ऊपर। रणथंभौर दुर्ग में मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया था, रणथान। मतलब ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि जो रणथंभौर दुर्ग है उसका नाम रणथान नामक शासक के नाम पर हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपने पढ़ा, उसका जो निर्माता थे कौन थे? चित्रांगद मौर्य। वैसे ही जो मेहरानगढ़ का किला है इसका नाम मेहरानगढ़ क्यों पड़ा? उसके पीछे कहानी ये है, जो मेहरान है ये किससे बना है? मिहिर। और मिहिर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है मिहिर का अर्थ? सूर्य। तो जो मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ मतलब कहाँ पड़ता है ये? मारवाड़। तो मारवाड़ के जो राजवंश था, कौन सा राजवंश था मारवाड़ में? उन्हें क्या माना जाता था? सूर्यवंशी। उन्हें सूर्यवंशी माना जाता है। इसी कारण इनका जो दुर्ग है वो मिहिरगढ़ कहते कहते इसे क्या कहने लगे वर्तमान में? मेहरानगढ़ कहने लगे। आई बात समझ में? लिखना इस चीज को। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ शब्द की उत्पत्ति
मेहरानगढ़, गढ़ का मतलब तो किला हो गया, इसके आगे जो शब्द है ना मेहरान, उसकी उत्पत्ति की बात की जा रही है, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति मिहिर, मिहिर अर्थात क्या होता है, मिहिर का मतलब सूर्य, मिहिर अर्थात सूर्य शब्द से हुई है, सूर्य शब्द से हुई है। चूंकि चूंकि मारवाड़ राजवंश, मारवाड़ राजवंश सूर्यवंशी, मारवाड़ राजवंश सूर्यवंशी माने जाते थे, मारवाड़ राजवंश सूर्यवंशी माने जाते थे, माने जाते थे। इस कारण इनके द्वारा निर्मित दुर्ग को, इस कारण इनके द्वारा निर्मित दुर्ग को मेहरानगढ़, इस कारण इनके द्वारा निर्मित दुर्ग को मेहरानगढ़ कहा जाने लगा, मेहरानगढ़ कहा जाने लगा। आगे बात समझ में, आपको सिर्फ शॉर्ट में याद रखनी है, जो मेहरानगढ़ है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, मिहिर, मिहिर का मतलब सूर्य, सूर्य कहने का कारण ये था जो मारवाड़ राजवंश के जो शासक थे वो कौन, किस वंश के थे, सूर्यवंशी माने जाते थे। इसी कारण जो इनके द्वारा निर्मित दुर्ग है उसका क्या नाम हो गया, मेहरानगढ़। पहले मिहिरानगढ़ कहा जाता था, फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होता होता इसका वर्तमान में क्या नाम हो गया, मेहरानगढ़। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग इसके भी 2-3 उपनाम है, आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से। इसे क्या कहा जाता है, सबसे पहली बात मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ कहने का क्या कारण है, जो जब आप जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को जब आप ऊपर से देखोगे तो इसकी आकृति किसकी भांति लगती है, मोर की भांति, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, मयूर ध्वज कहा जाता है। ये जो इसकी ऊपर से भी मैंने फोटो डाउनलोड करी थी, तो इसमें अब इतनी साफ आपको दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी जो इसे कहा जाता है कि इसकी, जब इस दुर्ग को आप ऊपर से देखोगे तो इसकी आकृति कैसी लगेगी, मोर की भांति, इसी कारण इसे और क्या कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़। तो इसका एक और उपनाम लिखना, मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़। हाँ, उपनाम लिख लो आप इनका, उपनाम हेडिंग डाल के एक नाम क्या लिखा, मयूर ध्वजगढ़। लिख लिया। और किस पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, चिड़ियाटूक। इसका एक और नाम क्या है, गढ़ चिंतामणि। जो मारवाड़ राजवंश है, कौन सा वंश था, राठौड़ वंश। राठौड़ों द्वारा जितने भी दुर्ग बनाए गए उन सबको कहा जाता है चिंतामणि। क्या कहा जाता है, चिंतामणि। और जो जोधपुर का मेहरानगढ़ है इसे क्या कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि। जब आप बीकानेर का दुर्ग पढ़ोगे उसका भी नाम गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। जो बीकानेर का दुर्ग है ना उसे सिर्फ क्या कहा जाता है, चिंतामणि। और जो जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, इसे क्या कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि। इसका मतलब ये जो राठौड़ों के द्वारा जो दुर्ग निर्मित किए गए, क्योंकि बीकानेर में भी राठौड़ वंश का ही शासन था, तो राठौड़ों द्वारा जो दुर्ग बनाए गए उन्हें क्या कहा जाता था, चिंतामणि। आई बात समझ में। तो एक और इसका उपनाम लिखना, गढ़ चिंतामणि। लिख लिया सबने। इसके बाद कल आपने एक अबुल फजल का कथन पढ़ा था, कहां पर, किस दुर्ग के बारे में पढ़ा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कौन सी बात कहते हैं, पगड़ी वाली। और एक और कर्नल जेम्स टोड का भी आपने नाम पढ़ा था, किस दुर्ग के बारे में कहा उन्होंने, एट्रुस्कन कहा ना कुंभलगढ़ दुर्ग को। वैसे ही जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है इसके बारे में एक व्यक्ति है, रुडयार्ड किपलिंग। क्या कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में,
जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है ये परियों और देवताओं द्वारा बनाया गया है। तो इनका कथन लिखना, रूडयार्ड किपलिंग लिख के, रूडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं रूडयार्ड किपलिंग मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में? यह दुर्ग देवताओं व परियों द्वारा बनाया गया है। ये कथन भी आपको याद रखने, क्योंकि बहुत बार सीधा सा कथन पूछा जाता है। रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार जो यह दुर्ग देवताओं और परियों द्वारा बनाया गया है, तो निम्नलिखित में से यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको इनके कथन याद रखने हैं। लिख लिया सबने? इसके बाद लिखना इस दुर्ग में जो प्रमुख इमारतें वो कौन कौन सी है? प्रमुख इमारतें सबसे ऊपर लिखो फूल महल। जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी एक प्रमुख इमारत है जिसका क्या नाम है? फूल महल। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अभय सिंह के द्वारा। लिखो। इसके बाद एक जो श्रृंगार चौक है इसकी आप तस्वीर देखना। जो श्रृंगार चौक इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तख्त सिंह के द्वारा। अभी बता रहा हूँ। फूल महल के नीचे श्रृंगार चौक लिखा होगा। श्रृंगार चौके लाओ महल। वापस यहाँ लिख देता हूं मैं। सबसे पहले कौन सा लिखा आपने? दूसरा कौन सा है? और तीसरा श्रृंगार चौक। इसे ये भी कहा जाता है श्रृंगार। जो ये जो चौक बना हुआ है इसे ही आप किस नाम से जानते हो? श्रृंगार चौक। और जो श्रृंगार चौक इसकी क्या विशेष बात है? जो मारवाड़ राजवंश के जो भी महाराजा हुआ करते थे उनका राज तिलक यहीं पर हुआ करता था। ठीक है, तो श्रृंगार चौक लिखा आपने। और इसे एक और क्या कहा जाता है? श्रृंगार। स्थानीय भाषा में श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसके आगे श्रृंगार चौक के आगे लिख लेना, यहाँ मारवाड़ महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। या शॉर्ट में आप लिख सकते हो राज तिलक। यहाँ मारवाड़ राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। लिख लिया? हाँ, श्रृंगार चौक लिखा है ना तख्त सिंह। इनके बाद एक और प्रमुख जो दो तीन मजारें हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक किनकी मजार है? भूरे खां की मजार। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है?
कीरत सिंह सोढ़ा, इनकी भी क्या है यहाँ पर, छतरी। मामा भांजा की छतरी भी कहां पर है, और जो दो मामा भांजा थे जिनके नाम क्या थे, धन्ना और भीवा, दो मामा भांजा थे जो युद्ध में जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे, तो उनकी छतरी भी कहां पर स्थित है, जोधपुर दुर्ग में। और उनके अगर नाम पूछ ले धन्ना भीवा की छतरी या मामा भांजा की छतरी, तो आंसर क्या करना है, मेहरानगढ़ किला। दिख नहीं रहा है, मैं बोल देता हूं, कहां तक लिखा आपने, सबसे पहला लिख लिया भूरे खां की मजार, लिख लिया सबने, भूरे खां की मजार। दूसरी प्रमुख इमारत लिखना कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। धन्ना भीवा, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी लिखना। इनके बाद अगली जो प्रमुख इमारत है वो लिखना मामा भांजा की छतरी, और जो मामा भांजा थे उनका नाम क्या था, एक का धन्ना और एक का क्या नाम था, भीवा। तो धन्ना भीवा की छतरी भी कहां स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। लिख लिए ये नाम। और इस मंदिर में इस दुर्ग में दो प्रमुख मंदिर भी है, हाँ चामुंडा माता का भी है, मुरली मनोहर मंदिर, एक मंदिर का नाम लिखना आनंद घन मंदिर, और आपने भी बताया किनका मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। और चामुंडा माता के मंदिर में एक दुर्घटना, एक हादसा हुआ था, जिसकी जांच हेतु एक आयोग भी बनाया गया था, क्या नाम है उसका, लिख लिया। एक नागणेची माता का भी मंदिर है, बाकी जो नागणेची माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, नगाड़ा बाढ़ में, जो कि राठौड़ राजवंश की क्या है, कुल देवी भी है। तो इसी कारण इस दुर्ग में भी उनका मंदिर होना स्वाभाविक सी बात है। नागणेची माता का मंदिर, आनंद घन मंदिर, क्या, आनंद घन मंदिर, आनंद घन मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर। लिख लिया सबने, लिखो जल्दी लिखो, कौन कर रहा है, लिख लिया। अब ये दुर्ग पढ़ने के बाद आज तक के जितने भी दुर्ग हुए हैं, पीछे वाली दो लाइन से पूछूंगा मैं, और आगे वाले सिर्फ सुनेंगे। और अगर आगे वाले बात करेंगे तो उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि आगे वाले से पूछेंगे ही नहीं। तो लिख लिया ये सबने। इनके बाद एक पुस्तकालय भी है यहाँ पर इस दुर्ग में, जिसका नाम है, और इस पुस्तकालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था,
मानसिंह के द्वारा। मानसिंह ये जयपुर वाले नहीं है, मारवाड़ में भी एक शासक हुए जिनका नाम मानसिंह था। तो मान प्रकाश पुस्तकालय जो कहाँ स्थित है, जोधपुर में। लिख लिया सबने। इसके बाद इस दुर्ग में जल आपूर्ति के लिए, वैसे तो और भी कई तालाब है, लेकिन दो तालाब, दो सरोवर है जिनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में जल आपूर्ति हेतु। एक तालाब है जिसका क्या नाम है, रानीसर, और एक तालाब है जिसका नाम क्या है, पदमसर। तो जो रानीसर तालाब है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जो राव जोधा थे, राव जोधा की पत्नी थी, और पत्नी भी कौन सी थी, जो आपके हाड़ौती वाला जो संभाग है वहां की राजकुमारी थी, इन्हें कहा जाता है, इनकी हाड़ी रानी जिसका नाम क्या था, जसमादे। तो जिस दिन मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी उसी के साथ इस तालाब, इस सरोवर का भी निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही लिख रहे हो या फिर लैंग्वेज बना के लिखोगे, ऐसे ही लिख लो। इसमें इस दुर्ग में मुख्य रूप से दो तालाब, दो सरोवर हैं। पहले तालाब, पहले सरोवर का नाम क्या है, रानीसर, जो कि किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, राव जोधा की हाड़ी पत्नी थी जिनका नाम क्या है, जसमादे। और जो पदमसर तालाब है इसका निर्माण किसने करवाया था, राव गांगा जो थे उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, राव गांगा की पत्नी थी पद्मावती। ठीक है, इनके द्वारा किस तालाब, किस सरोवर का निर्माण करवाया गया, पदमसर। लिख लिया सबने, लिख लो फटाफट से। लिख लिया। इसके बाद जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो अपनी तोपों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में काफी तोपें रखी हुई है और सीधा सा कई एग्जाम में इनकी तोपों के नाम पूछे गए। तो आप लिखना, इस दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपें। इस दुर्ग में जो प्रमुख तोपें हैं उनके नाम लिखना। एक तोप है जिसका नाम है शंभू बाण, एक तोप है जिसका क्या नाम है, बिच्छू बाण, एक तोप है जिसका नाम है गजनी खा, एक तोप है जिसका नाम है नुसरत, एक तोप का नाम क्या है, गुब्बारा। तो इन तोपों के आपको नाम याद होने जरूरी, कई एग्जाम में इनके नाम पूछे गए। कौन कौन सी, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खा, नुसरत, गुब्बारा, गजक, भवानी, किलकिला, ये सारी मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी क्या है, तोपें। और कई एग्जाम में सीधा से इन दो तीन के नाम देंगे, पूछ लिया जाएगा, जैसे भवानी, किलकिला, गजनी खां क्या है। तो ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी तोपें हैं, इस प्रकार अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। गजनी खां, गजक, वापस बोल रहा हूं मैं सारे नाम, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, नुसरत,
गुब्बारा, गजक, भवानी और किलकिला, ये सारी इन तोपों के नाम हैं। लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आपने क्या क्या बातें पढ़ी? सबसे पहली बात, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा। कब करवाया गया? 1459। ये बात क्या सबको पता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? करणी माता। यहाँ लिखने की जरूरत है? तो दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा। और एक बात मैंने आपको वहां पर भी बता दी थी, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहां पर एक व्यक्ति थे राजा राम, राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ठीक है, लिख लो इस चीज को भी अगर लिखना चाहो तो आप। जैसे मैंने जो पहले आपकी क्लास हुई थी उसमें बता दिया था, लेकिन इस बात को आप नोट कर लो। इस दुर्ग की नींव, इस दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा, इस दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई। इस दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई तथा राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई। लिख ली सबने बातें? हाँ, नींव, हाँ तो स्टार्टिंग में दी जाती है। अब मैं तो उपस्थित था नहीं उस समय, मैं होता तो और अच्छे से बता देता। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग, इस शब्द की उत्पत्ति मैंने आपको बताई किससे हुई है? मिहिर से। मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। क्योंकि जो मारवाड़ राजवंश के जो राठौड़ शासक थे वो क्या माने, किस वंश के थे? सूर्य वंश। इसी कारण इनके द्वारा निर्मित दुर्ग का नाम क्या रखा गया? मिहिरानगढ़। और कालांतर में अपभ्रंश होता होता ये शब्द क्या बन गया? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ के 2-3 उपनाम आपने पढ़े। एक, इन्हें क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि। राठौड़ों के जो भी दुर्ग है उन्हें क्या कहा जाता है? चिंतामणि। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसे क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि। ठीक है। एक और उपनाम आपने क्या पढ़ा इसका? मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ कहने का कारण ये कि इसकी जो आकृति किस आकार की है? मोर के समान। ठीक है। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ, किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी पड़ी? फूल महल, चौकेलाव महल और श्रृंगार चौक, जहां पर क्या होती थी? राज तिलक हुआ करता था मारवाड़ के राजाओं का। अगला क्या पढ़ा आपने? भूरे खां की मजार, कीरत सिंह सोडा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, जिसे आप और क्या बोलते हो? धन्ना भीवा की छतरी भी कहते हो। और क्या पढ़ा आपने? अगला मुरली मनोहर मंदिर, आनंदगन मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर। और क्या पढ़ा आपने? एक पुस्तकालय है, मान प्रकाश पुस्तकालय है। और इस दुर्ग में प्रमुख तोपें भी रखी हुई है। 7-8 तोपों के नाम जो महत्वपूर्ण है बोर्ड पे लिखे हैं। कौन कौन से? शंभुबाण, बिच्छुबाण, गजनी खां, नुसरत, गुब्बारा, गजक और कौन सा? भवानी और किलकिला। ये आपके कौन सा दुर्ग कंप्लीट हुआ? मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है। इनके बाद अगला दुर्ग कौन सा दिख रहा है आपको? सोनारगढ़ का किला, जो कि कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो अगले दुर्ग की हेडिंग लिखना। सोनारगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कथन किसके द्वारा दिया गया है? कथन पूछना भूल गया मैं। रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा। कौन सा कथन कहा गया है? जो ये दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, इसका निर्माण परियों व देवताओं के द्वारा किया गया। ठीक है। इसके बाद अगला जो दुर्ग है अपना कौन सा? सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला, इसके 2-3
वैसे काफी उपनाम है इस दुर्ग के, कौन कौन से? एक तो सोनारगढ़ मैंने लिख दिया, एक इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? सोनागढ़। और इस दुर्ग का क्या नाम है? स्वर्णगिरी दुर्ग। लिख लो, इसके 2-3 उपनाम यहां पे लिखो। क्या यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? कब शामिल किया गया? 2013 में। कितने दुर्ग शामिल किए थे? 6 दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग के उपनाम सोनागढ़, स्वर्णगिरी दुर्ग। क्यों कहते हैं इसे सोनागढ़ या स्वर्णगिरी या सोनारगढ़? क्योंकि जो जैसलमेर का दुर्ग है पीले पत्थरों से निर्मित है, और दिन के समय जब सूर्य की रोशनी इस दुर्ग पर पड़ती है तो एक किसकी भांति चमकता है? सोने के भांति। ये आपको दिख रहा होगा, पूरा पीला ही दिख रहा है। और जैसे इसके ऊपर सूर्य की चमक जब आती है, सूर्य की धूप जब आती है, तो ये किसकी भांति प्रतीत होता है? सोने की भांति। इसी कारण इस दुर्ग के 2-3 उपनाम हो गए, सोनारगढ़, सोनागढ़, स्वर्णगिरी दुर्ग। जो जैसलमेर का दुर्ग है इसका निर्माता कौन थे? जैसलमेर के नाम पर ही उनका नाम है, राव जैसल के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कौन सी ईस्वी में? 1155 ईस्वी। तो आप लिख लेना निर्माता राव जैसल, और आगे सन लिख लेना 1155 ईस्वी में। लिख लिया सबने? और जो जैसलमेर का जो किला है इसके बारे में विशेष बात कही जाती है कि इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया। कोई भी जैसे दुर्ग आप वर्तमान समय में पत्थरों को जोड़ना, ईंटों को जोड़ना तो सीमेंट का प्रयोग करते, वैसे प्राचीन समय में किसका प्रयोग किया जाता था? चूने का। लेकिन जो जैसलमेर का दुर्ग है इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अलावा इसके काफी सारे महल है जिनकी छत का भी निर्माण किनसे करवाया गया है? लकड़ी से। और आज भी वो लकड़ी सुरक्षित है, और उसे सुरक्षित रखने के लिए गोबर और जो गोमूत्र होता है ना उसका लेप किया हुआ है। इसी कारण आज भी इसके कुछ महल जो जिनकी छत लकड़ी की बनी हुई वो अभी भी क्या है? सुरक्षित है। तो एक एक करके जैसलमेर के दुर्ग के बारे में जो जो विशेष बात है उनको लिखना। इस दुर्ग का निर्माण, वो नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ बिना चूने के किया गया है। लिखना इस दुर्ग का निर्माण बिना, इस दुर्ग का निर्माण बिना चूना पत्थर के किया गया। तथा तथा इस दुर्ग के कुछ महलों की छत तथा इस दुर्ग के कुछ महलों की छत का निर्माण लकड़ी से किया गया। लकड़ी से किया गया। और इस लकड़ी को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? गोमूत्र तथा गोबर का। लिखना इसमें इसे सुरक्षित रखने हेतु इसे सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र व गोबर का लेप किया गया है। सुरक्षित रखने हेतु गोबर व गोमूत्र का लेप किया गया है। हो सकता है कि कभी जो आप ये लाइन आपने लिखी है ना एज इट इज थोड़ा बहुत हेर फेर करके क्वेश्चन में दें और कहें कि ये कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। ठीक है, मतलब इसका जो एक तो बिना चूना पत्थर के निर्माण हुआ है, और इसमें जो कुछ महल है उनकी छतों का निर्माण किससे किया गया है? लकड़ी से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी जो जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। इसके बाद जो जैसलमेर का दुर्ग है इसका आप परकोटा देख रहे होंगे, देख रहे हो ना ये?
इसका दोहरा परकोटा है। दोहरा कौन सा? एक तो आपको ये वाली इसकी परकोटा दिख रहा होगा और एक ऊपर की तरफ भी परकोटा बना हुआ है, दिख रहा है? दो परकोटे इसके ऊपर आए, इसे आप कहते हो, क्या कहा जाता है इसे? पाड़ा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो जैसलमेर, जैसे आपने एक जालिम कोट पढ़ा था, किस दुर्ग में? गागरोन के दुर्ग में। वैसे ही जो कमरकोट या पाड़ा जो है, ये किस दुर्ग में, किस दुर्ग का परकोटा है? सोनारगढ़। लिखना, जैसलमेर दुर्ग का, जैसलमेर दुर्ग का, जैसलमेर दुर्ग का दोहरा परकोटा, दोहरा परकोटा घाघरा नुमा किस प्रकार का है? इसका जो परकोटा है घाघरा नुमा, दोहरा परकोटा घाघरा नुमा है, घाघरा नुमा है, जिसे जिसे कमरकोट, जिसे कमरकोट या पाड़ा, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है। लिख लिया सबने? एक व्यक्ति का नाम आप याद रखना जो फिल्म निर्माता है, क्या नाम है? सत्यजीत रे। इन्होंने सोनारगढ़ दुर्ग के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। क्या नाम है उस डॉक्यूमेंट्री का? सोनार किला। लिखना इसमें, सत्यजीत रे ने, सत्यजीत सत्यजीत रे ने सोनारगढ़ दुर्ग पर, सत्यजीत रे ने सोनारगढ़ दुर्ग पर, सोनारगढ़ दुर्ग पर डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री जानते हो क्या होती है डॉक्यूमेंट्री? जैसे मूवीज होती है ना, फिल्में जब जो आप देखते हो, वैसे जो डॉक्यूमेंट्री वो वास्तविक कहानियों पर आधारित होती है। 40-45 मिनट, 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 घंटे तक की होती है वो। ठीक है, तो आपने कहां तक लिखा? सत्यजीत रे ने सोनारगढ़ दुर्ग पर डॉक्यूमेंट्री सोनार किला, किस नाम से बनाई है? सोनार किला। डॉक्यूमेंट्री सोनार किला नाम से बनाई है। सोनार किला नाम से बनाई है। लिख लिया? इसके बाद जो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग, इसे 2009 में इस दुर्ग के ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। लिखना इस बात को, इस दुर्ग पर 2009 में डाक टिकट भी जारी हो चुका है। इस दुर्ग पर 2009 में, इस दुर्ग पर 2009 में डाक टिकट भी जारी हो चुका है। दो 2009 में डाक टिकट भी जारी हो चुका है। लिख लिया सबने? अब जो सोनारगढ़ का किला है, इसके बारे में एक व्यक्ति है जिनका कल भी आपने जिनका जिक्र किया था, अबुल फजल। इन्होंने सोनारगढ़ के किले के बारे में कथन कहा है। क्या कथन है? जो
कौन सा? इस दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है, जो जैसलमेर है वो जो जैसलमेर का दुर्ग है, सबसे पहली बात रेगिस्तान में स्थित है, तो वहां जाने के लिए भी काफी प्रयास करने पड़ते हैं। इसी कारण अबुल फजल ने कहा है इस दुर्ग पर जाने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान में सबसे पहली बात चलना काफी मुश्किल होता है, पैर आपके दस्त हैं। इसी कारण इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कथन कहा है, इस दुर्ग तक जाने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। लिखो इस कथन को। इस दुर्ग पर जाने हेतु पत्थर की टांगे होनी चाहिए। क्या पहले की? क्या हुआ बोलो? ये वाली पुरानी मतलब? तो ये घर तो बाद में ही बनोगे, सीधी सी बात है। ये तो लेटेस्ट फोटो है, ये जब निर्माण हुआ था तब तो कैमरे भी नहीं बने थे। हाँ, पीले पत्थरों से बना हुआ है, पीले पत्थरों से। लिख लिया आपने? क्या बात लिखी? पत्थर की टांगे होनी चाहिए। और जो सोनारगढ़ का किला है, इसके बारे में 2-3 और कथन कहे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला कथन लिखना इसमें, इस दुर्ग के बारे में कथन कहा जाता है, कौन सा? रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान लगता है ये दुर्ग, रेत के समुद्र में। एक कथन लिखना इस दुर्ग के बारे में। हाँ, नहीं कहानी है बस, ये नॉर्मल जो एक कथन है, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जो रेत का समुद्र है, क्योंकि वहां पर जैसलमेर में रेगिस्तान ही है, और उसके बीच में जो जैसलमेर का किला है, ये इस प्रकार लगता है जैसे रेत का समुद्र, और बीच में क्या है, वहां पर एक जहाज है और लंगर डाले हुए। लंगर का मतलब क्या होता है? नहीं पता? जो जहाज रोकने के लिए जो लोहे के बड़े बड़े से डाले जाते हैं, इस प्रकार की एक आकृति होती है जिनकी, उसे कहा जाता है लंगर। लिखा आप सबने? इसके अलावा इस दुर्ग के बारे में एक और कथन कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं, उनमें से 2 ही दुर्ग ऐसे हैं जिनमें आज भी जो साधारण व्यक्ति हैं, लोग क्या है, निवास करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आवासीय किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। उसके बाद जब चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपने पढ़ा था, मैंने आपको ये बात भी और बताई थी, चित्तौड़गढ़ के अलावा एक और कौन सा दुर्ग है जहाँ लोग निवास करते हैं? सोनारगढ़ का किला, ठीक है। तो आप लिखना इसमें, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला, राजस्थान का दूसरा आवासीय किला।
आवासीय के बारे में सिर्फ आपको 2 किलो के नाम ध्यान रखने, पहला चित्तौड़गढ़ और दूसरा जैसलमेर। लिख लिया। और जो जैसलमेर का दुर्ग, इसके बारे में एक और कथन कहा जाता है कि ये जो दुर्ग किसकी भांति प्रतीत होता है, अंगड़ाई लेते हुए शेर की भांति। ठीक है, तो एक और कथन लिखना इस दुर्ग के संबंध में। कैसा लगता है ये? हाँ, आकृति, जो जैसलमेर का किला है ना, इसकी आकृति इस प्रकार की, जैसे आपने मेहरानगढ़ पढ़ा, उसकी आकृति मयूर मोर के समान, वैसे ही इसकी आकृति अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। तो तीन उपनाम तो आपने वहां पढ़े, सोनागढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, और 2-3 उपनाम यहाँ पढ़े आपने, राजस्थान का अंडमान, एक कौन सा, रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला, और लास्ट अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। तो ये सारे उपनाम है जो आपको याद रखने हैं। लिख लिया सबने? इसके बाद जैसलमेर का जो दुर्ग, इसमें प्रमुख इमारतें कौन सी, वो आपको याद रखनी। लिखो, प्रमुख इमारतें। प्रमुख इमारतें, इसमें ज्यादा इमारतें नहीं है। एक बादल महल आपने और कहां पढ़ा था? कुंभलगढ़ में पढ़ा था। वैसे ही एक बादल महल जैसलमेर दुर्ग में भी है। एक महल है जिसका नाम आपको याद होना जरूरी है, जिसे आप और क्या कहते हो? तो इसके निर्माता कौन थे? अकेल सिंह भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली इमारत इस दुर्ग की लिखना बादल महल। दूसरी इमारत जिसका क्या नाम है? सर्वोत्तम विलास महल, जो कि कौन सा महल है? शीश महल। शीश महल तो जानते होंगे, शीश का मतलब क्या होता है? कांच। लिख लिया। एक और महल का नाम लिखना, सर्वोत्तम विलास महल, उसके बाद जवाहर विलास महल। शीश महल के जो निर्माता है उनका नाम लिखना अक्षय सिंह। और अगली जो इमारत है, क्या नाम है? जवाहर विलास महल। लिख लिया। जैसे एक आपने मान प्रकाश पुस्तकालय पढ़ा, कहां पर है? मेहरानगढ़। वैसे ही जो जैसलमेर का दुर्ग, यहाँ पर प्राचीन पुस्तकों का एक भंडार था, जिसे कहते हो आप जीनभद्र पुस्तक भंडार बोल लो या पुस्तकालय बोल लो। क्या है ये? प्राचीन जो हस्तलिखित पुस्तकें थी, उनका एक तरह से भंडार था। जैसे आप जब इतिहास पढ़ोगे तो उसमें 2 पुस्तकें और पढ़ोगे उसी में। दास वैकालिक पुस्तकों के नाम है ये, जो प्रमुख पुस्तक है ना। जैसे आपने एक मेवाड़ के इतिहास में पढ़ी होगी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जब आप राजस्थान की चित्रकला पढ़ोगे तो चित्रकला के प्रारंभिक जो जानकारी है वो आपको 2-3 ग्रंथ है जिनसे मिलती है। तो उसमें एक नाम इसका भी पढ़ोगे, ओद नियुक्ति व्रति, और एक दास वैकालिक सूत्र चूर्ण। तो जो ये ग्रंथ है, ये किस पुस्तक भंडार से मिले हैं?
जीनभद्र पुस्तक भंडार से। और ये पुस्तक भंडार कहाँ स्थित है? जैसलमेर के दुर्ग में। लिखना जीनभद्र पुस्तक भंडार, और ये जो नीचे मैंने लिखे ना ओद नियुक्ति वृत्ति और एक दास वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये दोनों ग्रंथों के नाम हैं जो इस पुस्तक भंडार से मिले हैं। ये ओद नियुक्ति वृत्ति, इन ग्रंथों के नाम तो वैसे आपके जो राजस्थान की चित्रकला पढ़ोगे ना उसमें महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये पुस्तक भंडार जिसका नाम क्या है? जीनभद्र पुस्तक भंडार। लिख लिया? इसके बाद दो मंदिर हैं जिनके नाम आपको लिखने हैं। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर लिखना। और जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसका निर्माण यहाँ के एक शासक हुए थे जिसका नाम था वेरीसाल। वेरीसाल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लिखना एक मंदिर लक्ष्मी नारायण, और कोष्टक में क्या लिखोगे? निर्माता वेरीसाल। निर्माता वेरीसाल। और ये कहा जाता है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसकी जो मूर्ति है, मूर्ति कहां से लेकर आए थे? मेड़ता से। तो ये बात भी अगर याद रखना चाहो तो लिख लेना, और नहीं रखना चाहो तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। भाई मंदिर आपको ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसका निर्माण वेरीसाल के द्वारा करवाया गया था, जो कि कहाँ स्थित है? जैसलमेर के दुर्ग में। लिख लिया? वेरीसाल। लिख लिया? इसके बाद एक और जैन मंदिर है यहाँ पर, क्या नाम है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। लिख लो। ये भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर के दुर्ग में। पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर। लिख लिया? इसके बाद जो जैसलमेर का दुर्ग है इसके बुर्ज, बुर्ज का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ क्या? गुंबद नहीं होते, जो खंबे होते ना, वे आप आज के टाइम में उनको खंबे या पोल बोलते हो, उस टाइम पे क्या कहा जाता था? बुर्ज। तो जो जैसलमेर दुर्ग है इसमें सर्वाधिक बुर्ज है। उन बुर्जों की संख्या कितनी है? 99 बुर्ज। लिख ले। एक और उपनाम भी इसका पूछा जा सकता है, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? जैसलमेर। हाँ जैसलमेर बोलो या सोनारगढ़ बोलो, इसके बुर्जों की संख्या लिख लेना 99 बुर्ज। 99 बुर्ज लिखने के बाद कोष्टक में लिख लेना सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग या किला। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। लिख लिया आपने? और जो जैसलमेर दुर्ग है ये, या जो जैसलमेर रियासत जो थी, ये प्रसिद्ध काहे के लिए? जैसे आपने एक जल दुर्ग जल जौहर कल पढ़ा था, किस दुर्ग के बारे में पढ़ा था? रणथंभौर। तो किस लिए प्रसिद्ध था वो? जल जौहर के लिए। वैसे ही जो जैसलमेर ये अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो
ढाई शाखे कौन कौन से हुए थे जैसलमेर में? जैसे आपने पहले दुर्ग में पढ़ा ना, आपको सिर्फ क्या बातें याद रखनी, पहला शाखा कब हुआ, किस किस के मध्य, दूसरा शाखा कब हुआ और किस किस के मध्य, बस ये बातें आपको याद रखनी। तो इसके लिखना, जैसलमेर दुर्ग अपने ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग अपने ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ढाई लिख लोगे, ढाई 2/1/2 अपने ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया सबने? इसका जो जैसलमेर का पहला शाखा है, अब जो जैसलमेर का अंतिम जो शाखा हुआ था, जो ढाई मतलब जो आधा शाखा माना जाता है, उसकी तो तिथि आपको किसी भी बुक में एग्जैक्ट मिल जाएगी, 1550 ईस्वी में हुआ था। और पहला और जो जैसलमेर का पहला और जो दूसरा शाखा हुआ, उसकी जो तिथियां हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको दोनों तिथि लिखवा दूंगा, दोनों में आपको ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन किस तिथि वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसलमेर का पहला शाखा कब हुआ था? ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको तिथि मिलेगी। एक बुक में तो लिखी हुई 1299 ईस्वी और एक बुक में आपको मिलेगी 1308 ईस्वी। ठीक है, तो जो पहला शाखा ये किस किस के मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और सामने जैसलमेर के कौन थे? मूलराज भाटी। पहला शाखा लिखना 1299 या फिर 1308। अब आपको कभी ऐसा अगर एग्जाम, वैसे तो जो जैसलमेर का लास्ट वाला जो शाखा है जो मैं बता रहा हूँ, आधा शाखा जो माना जाता है, उसी के बारे में क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी इनके बारे में अगर तिथि से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, या तो 1299 या फिर 1308। अगर दोनों ऑप्शन मिल जाते तो आप ये वाला कर लेना। ठीक है, अगर दोनों मिलते हैं तो। वैसे तो इनकी तिथि का क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं है। जैसलमेर सीधा सा क्वेश्चन यही पूछा है, ढाई शाखों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर। ठीक है, पहला शाखा लिख लिया सबने, इसके बाद दूसरा शाखा लिखना। दूसरा शाखा, इसके बारे में भी तिथि में कंफ्यूजन है। इसमें कई बुक सिर्फ इतना ही लिखती है, जो फिरोज शाह तुगलक है, मतलब जो दूसरा जो शाखा हुआ था उसमें आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक। तो आपको कई बुक में यही मिलेगा, फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल था उसके प्रारंभिक वर्षों में जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ। तो आपको इसमें तिथि मिल जाएगी आपको 1352 ईस्वी से 1358 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो किन किन के मध्य हुआ था? मैंने बताया, आप आक्रमणकारी कौन था? वर्सेस, और सामने कौन था? और जो जैसलमेर के सिर्फ एक ही राजा नहीं थे, आसपास की जितनी भी रियासतें जो इनके सामंत जो हुआ करते थे, वो भी इस युद्ध में उन्होंने केसरिया किया था। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है, जैसलमेर में कितने शाखे हुए थे? ढाई शाखे। और ढाई में भी जो अंतिम वाला है, ये दोनों भी अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी याद रखने की जरूरत नहीं। आ गई बात समझ में? लिख लिए दोनों शाखे आपने? लिख लिया ये आपने? आधा शाखा आप करवाएंगे, लिख लिया सबने? और जो जैसलमेर का जो अंतिम आधा शाखा जो था, कब हुआ था? कौन सी ईस्वी बताई मैंने? कब हुआ? 1550। और इसे आधा शाखा क्यों कहते हैं? क्योंकि शाखे में मैंने आपको बताई दो चीजें होती है, कौन कौन सी? केसरिया और जौहर। तो इसमें कहा जाता है कि केसरिया तो
हुआ था, लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। ठीक है, इसी कारण इस साके को क्या कहा जाता है कि ये कैसा साका है, आधा साका। और इस समय के जो जैसलमेर के शासक थे वो कौन थे, और इनके सामने कौन थे, एक कांधार पड़ता है। कांधार, कांधार अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो लिख लो इस बात को, जो जैसलमेर का अंतिम आधा साका जो हुआ था उसमें केसर यादव तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। और किन किन के मध्य, लूणकरण और कांधार के अमीर खां, आक्रमणकारी अमीर खां थे, और इस समय जैसलमेर के जो शासक है वो कौन थे, लूणकरण। जब आप इतिहास पढ़ोगे ना उसमें आपको पूरी कहानी बताई जाएगी। क्या, ठीक है। कल अपने एक और महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ेंगे, वो भी राठौड़ों का ही है, बीकानेर का दुर्ग। उसके बाद अपने छोटे छोटे महत्वपूर्ण जितने भी दुर्ग है वो अपने सारे कंप्लीट हो गए। 2 दुर्ग और बचे, एक बीकानेर का और एक भटनेर का। उसके बाद आपके छोटे छोटे दुर्ग बचेंगे। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।